अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो वो फ़ोटोशॉप ड्रॉपलेट हो गया और दूसरा कलरफुल आइकन्स। जो पिछली मैंने स्क्रिप्ट आप लोगों की दी थी तो उसमें आप लोग इस तरह के जो आइकन आप लोग बनाते थे, इस तरह के जो ब्लैक आइकन आप लोग बनाते थे सलूटी वाले, तो वो उसमें बनते थे। मतलब अगर आप लोग उसमें कलरफुल इस तरह के आइकन डालते तो वो उनको भी ब्लैक कर देता। तो आज की वीडियो में हम लोग इस तरह के कलरफुल आइकन बनाना सीखेंगे कि कैसे हम लोग आइडियोग्राम का यूज़ करके ये आइकन बनाएंगे, और साथ में इनको ऑटो में, मतलब 100 आइकन्स हैं या फिर जितने भी आइकन हैं उनको ऑटो में कैसे ट्रेस कर सकते हैं। और दूसरा, हम लोग कुछ लोगों के पास मसले आ रहे थे। एक तो ये वाला मसला आ रहा था कि मतलब जैसे ही वो मेरा ड्रॉपलेट यूज़ करते तो उनके पास ये वाला मसला आ जाता कि एक पहले एक इमेज होती, उसको फिर ओके करते इधर, फिर दूसरी इमेज फिर ओके, फिर तीसरी इमेज फिर ओके, इस तरह हो जाता। और दूसरा मसला ये आ रहा था कि ड्रॉपलेट कुड नॉट कम्युनिकेट विद फोटोशॉप। तो ये मसला तभी आता है जब आप लोग पुराना वर्जन यूज़ करते हैं। अभी मैंने जो ड्रॉपलेट बनाया था वो 2025 पर बनाया था। मेरे पास जो फ़ोटोशॉप है वो 2025 है। तो आप लोग शायद पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो तभी आप लोगों के पास मसला आ रहा है। तो हम लोग आज बनाना सीखेंगे कि कैसे हम लोग ये वाला ड्रॉपलेट खुद बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने फ़ोटोशॉप ओपन कर लेना है। फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद आप लोगों को मैं एक फ़ाइल दूंगा। आप लोगों ने अगर कलरफुल बनाना है तो आप लोगों ने इसको ना, ये जो राइट साइड है ना, इसको कलर कलर कर देना है। शायद मेरी कुछ पिक्चर्स हों जो इनको मैंने कलरफुल बनाया हुआ था, दिखा देता हूँ आप लोगों को। मतलब जो उनका बैकग्राउंड था वो कलरफुल कुछ इस तरह था। तो अभी मुझे शायद याद नहीं, मैंने एक वीडियो में अपनी में बना के दिखाया था। दिखाता हूँ कि क्रिएटिव व्यू। उनके पीछे जो बैकग्राउंड था ना वो कलरफुल था। वो ये वाली वीडियो। Pixverse V5, redefining what you thought AI could be. Accurate scenes. ये वाले आप लोग आइकन देख, ये वाली इमेजेस देखें ना, इनके पीछे ये कलरफुल है। मतलब कि ग्रेडियंट कुछ इस तरह बना हुआ है। तो ये आप लोग बना सकते हो अपनी मर्ज़ी का। मतलब सिंपल आप लोगों को मैं ये वाली फ़ाइल दे दूँगा और आप लोगों ने इसका जो हाफ हिस्सा है उसको कलरफुल कर देना है, ग्रेडियंट कर देना है। आपकी मर्ज़ी जो करना है आप कर सकते हो। तो आज हम लोग सिंपल सीखेंगे कैसे हम लोग ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लगा सकते हो। तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है। ओपन विद फ़ोटोशॉप 2025। ये हमारे पास ओपन हो गया। और यहाँ पे विंडोज़ में आ जाए तो यहाँ से आप लोगों ने पैटर्न खोल लेना है। ये वाला पैटर्न अगर इधर शो नहीं हो रहा तो ये मेरे पास खुला हुआ है। तो ट्रीज़ वाला सेक्शन मैंने खोल लिया। और इसके बाद इस टूल की मदद से इसको पहले इधर करेंगे तो ये ना कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। अब ये हमारी एक लेयर बन गई है। तो इसको हम लोग इधर आके अच्छा, ये इधर ऐसे ऐड नहीं हो रही, यहाँ से इसको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे देखो तो यहाँ पे प्लस का आइकन बना हुआ है। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये मुझसे नाम पूछेगा। तो इसको मैंने अलाइन कर लेते हैं दरमियान में। ये अलाइन हो गई। और यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांसपेरेंट और ओके।
ये इधर आ गई हमारे नीचे, और इसको हमने उठा के जहाँ पे टॉप पे ले आना है। ये इधर आ गया, देखिए इधर आ गई है। तो दूसरा हमने काम ये करना है कि अपनी इमेज को खोल लेना है, इसको सब क्रॉस कर दे, कोई मसला नहीं है। अब हमने अपनी इमेज खोल लेनी है जहाँ पे हमने इमेजेस रखी हुई हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी इमेजेस रखी हुई हैं ये वाली। आप लोगों ने ये ह्यूमंस वाली इमेजेस बनानी है, वो जैसी मर्जी आप लोग बनाओ। और इन ह्यूमन वाली इमेजेस में आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों के हाथ वगैरह का मसला ना हो। अभी मैंने ये रैंडम पिक्चर अपने उस फोल्डर से उठा ली है, तो हैंड वगैरह मैंने नहीं देखे सही से, तो आप लोगों ने ये देख लेना है। तो ये वाली ज़्यादा अप्रूव होती हैं, और ये मेरी अभी अपस्केल भी नहीं हुई, तो इनको आप लोगों ने अपस्केल भी कर लेना है अगर ऐड करना है। तो ये देखिए मेरा साइज़ कम ही शो हो रहा है, तो ये मेरी अपस्केल नहीं हुई हुई। तो वैसे मैं एक इमेज को ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद फोटोशॉप। ये ओपन हो गई। इसको ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर एक एक्शन बना लेना है। पर इधर आप लोगों को एक्शन शो नहीं हो रहा है जहाँ पे, तो आप लोगों ने विंडोज़ में जाना है, एक्शन क्लिक करना है, और ये एक्शन आ जाएगा। और इसकी शॉर्टकट की भी है Alt+F9। दबा के दिखाएँ तो Alt+F9, तो ये हमारे पास इस तरह कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ से एक्शन ले लिया, और यहाँ पे आके हमने प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से वो नाम पूछेगा कि कहाँ कोई नाम वगैरह रखना है आप लोगों ने इसका, तो हम लोग कहेंगे यहाँ रखना है। तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड अपडेटेड लिख देता हूँ, मेरे पास शायद ऑलरेडी वो कुछ बनी हुई हो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली भी। तो मैंने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड अपडेटेड लिख दिया। और यहाँ पे आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आगे यहाँ पे की सेट करनी है तो कर सकते हो, बाकी नहीं करनी तो रहने दो। ये मेरे पास ऐड हो गई। और नीचे ये कलर वगैरह कह रहे हैं, कलर वगैरह हमने ऐड नहीं करना, ये इधर के लिए होती हैं ये सब कुछ। तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको रिकॉर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद लेयर पे क्लिक करें और इसको रीनेम कर दें। ये जो लेयर वाली जगह है ना, अगर इसको इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं, और जो लेयर लिखा हुआ है लेयर 1 उस पर डबल टैप करें तो वहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। तो मैंने इसका नाम लिख दिया डिज़ाइन, और एक और न्यू मैं लेयर बनाऊंगा, एम्प्टी लेयर। तो यहाँ से प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको लिख देते हैं बैकग्राउंड। ये मैंने बैकग्राउंड लिख दिया। और इसको मैं नीचे ले आऊँगा इस तरह, और इस पे मैं ये वाला जो मतलब हमने इमेज ऐड की थी इस पे ये अप्लाई कर दूँगा। तो ये देखें हमारे पास ये कुछ इस तरह आ गया। तो इसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर जो ये वाला सेक्शन है ना, इसके ऊपर हम लोगों ने डबल टैप करना है। ये तो कलर के लिए है ना, तो और ये वाला जो है इसके ऊपर डबल टैप करेंगे, और यहाँ से जो इसका साइज़ वगैरह है ना वो हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से जो 40 है वो सही रहता है, 40 चेक करा दूँ आपको, ये वाला सही है। अगर इससे कम करना है तो इससे कम भी कर सकते हो। अंदर क्लिक करके आप लोगों ने जो माउस के ऊपर व्हील होता है उसको नीचे अप एंड डाउन करना है, तो वो ये छोटा बड़ा होगा पीछे वाला जो बैकग्राउंड है। तो अभी 20 पे ये सही लग रहा है, तो उसको मैं 20 कर देता हूँ। ये करने के बाद इसको ओके, जी ओके हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने ये ड्रॉपलेट को स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद जहाँ पे आके स्क्रिप्ट ऑटोमेट क्रिएट ड्रॉपलेट, और जहाँ से चूज़ मतलब वो वाला फोल्डर चूज़ करना है जो जहाँ पे हमने रखनी है अपनी ये स्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल डी में रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका डी में नहीं, हम लोग उधर रख देते हैं भाई यहाँ पे। तो इसका मैं जो नाम है वो लिखता हूँ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड।
ओके, और इधर से भी ओके। तो ये हमारा जो ड्रॉपलेट है वो बन गया। ये अभी हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, क्रॉस, नो। और अभी हम लोग वो ड्रॉपलेट चेक कर लेते हैं अपना। ये ड्रॉपलेट मैंने इधर रख दिया इसके अंदर, और ये जो इमेज है मैं इसमें वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा सब कुछ होता रहेगा, हमसे वो कुछ भी नहीं पूछेगा। हाँ, ये हो भी गई है मेरे ख्याल से। ये अपस्केल नहीं हुई हुई ना, तो ये जल्दी जल्दी हो गई है। अगर ये अपस्केल हुई होती तो इन पे टाइम लगता। तो अभी ये अपस्केल हुई हुई थी, नहीं हुई थी, तो मेरी ये जल्दी जल्दी हो गई है। तो यहाँ पे आके स्क्रिप्ट इमेज प्रोसेसर, और यहाँ से वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, जो हमारा फोल्डर है जहाँ पे हमने मतलब ये सब कुछ किया है। यहाँ पे ये वाला फोल्डर, यहाँ पे ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, तो हमारा वही फोल्डर आ जाएगा। ओके कर दूँगा, और यहाँ से सेव एज जेपीजी वाला टिक तो पहले से ऑन होगा। अगर नहीं ऑन तो उसको, इस तरह ऑफ हो तो इसको ऑन कर लेना है, क्वालिटी 12 कर देनी है, और सेव एज पीएसडी भी कर देना है, और रन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए, ये हमारी फाइल सेव हो गई होगी। जी, इनके पीछे बैकग्राउंड लग गया ट्रांसपेरेंट, और पीएचडी भी दिखा दूँ तो ये पीएचडी हमारे पास आ गई। इनको अब इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग इस तरह। और अब ये हमारे किसी काम की नहीं है, ये वाली फाइल्स तो इनको डिलीट कर देते हैं। और ये हमारे काम की हैं तो ये हम लोग फ्री पिक के ऊपर अपलोड कर देंगे। लेकिन इनको अपस्केल लाजमी करना है। पहले जो हमारे पास पहले ये थी ना, इधर इमेजेस थी ये जो मतलब नॉर्मल जो होती हैं, उनको अपस्केल लाजमी करना है। मैंने इनको अपस्केल नहीं किया हुआ था तो इनका साइज़ भी कम है यहाँ से, और ये वाला जो डायमेंशन रेजोल्यूशन है इनकी वो भी कम है। तो इनको अपस्केल लाजमी करना है। ये ना अपस्केल ना करो, इस तरह बना के अपलोड कर दो तो बाद में रिजेक्ट हो गई, तो ये ना कहना कि हमारी रिजेक्ट हो गई हैं। तो इनको अपस्केल लाजमी करना है। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे मेथड के ऊपर, आइकन्स कैसे हम लोग कलरफुल बनाएंगे। तो उन आइकन्स को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास आइडियोग्राम की सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, और दूसरा यहाँ पर आके आपने शटरस्टार के ऊपर आइकन सर्च कर लेना है, आइकन्स। ये हमारे पास कुछ आइकन आ गए हैं। तो आप लोगों को कलरफुल चाहिए तो कलरफुल आइकन ये वाले आ जाएंगे आप लोगों के पास। तो मैं चाहता हूँ कि ये कुछ आइकन यहाँ से उठा लूँ, या फिर मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं वहाँ से उठा लेता हूँ। कलरफुल आइकन मेरे पास बने हुए थे, ये मेरे पास कुछ आइकन बने हुए हैं कलरफुल। ये वाले जो आइकन मैं अब चैट जीपीटी को देता हूँ, उससे प्रॉम्प्ट वगैरह जनरेट करवा लेता हूँ। तो मैं अपना चैट जीपीटी अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, chatgpt.com। बाकी आप लोग जिमनी से भी कर सकते हो, लेकिन चैट जीपीटी जो है ना वो आपको एक टेक्स्ट फाइल दे देगा। तो टेक्स्ट फाइल आप लोग इधर आइडियोग्राम एक्सटेंशन में यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने ये बनाई हुई है, ये किए हुए स्क्रिप्ट। अभी मैं इसको एक इमेज देता हूँ चैट जीपीटी को। अब मैं इसको बोलूँगा मुझे इस तरह के डिफरेंट
अभी मैंने इसको एक इमेज दे दी है और इसको मैंने बोला है कि मुझे इस तरह के डिफरेंट कैटेगरीज़ में आइकन तो और एक इमेज पर 3 आइकन हो। अब आप लोगों को जितने चाहिए 4 5 जितने भी चाहिए वो आप लोग इधर आके लिखवा सकते हो इससे। तो मैंने 3 बोला है, 3 आइकन्स हों और सब का साइज़ सेम हो और अलाइनमेंट भी ठीक हो और वाइट बैकग्राउंड के ऊपर हो। और साथ में मैं इनको कह देता हूँ कि मुझे 500 प्रॉम्प्ट्स की टेक्स्ट फाइल चाहिए और पहले सैंपल दो जो मैं चेक कर सकूं। अब ये मैंने मैसेज उसको फॉरवर्ड कर दिया है चैट जीपीटी को, ये अब मुझे वो प्रॉम्प्ट इसकी बना के दे देगा। तो अगर आप लोग उसको रोमन उर्दू बोलो तो रोमन उर्दू में मुझे जवाब दे देगा। मैं ऐसे बोलता हूँ रोमन उर्दू, जवाब दो और प्रॉम्प्ट इंग्लिश। अब ये मुझे उसने एक प्रॉम्प्ट बना के दी है, उसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और चैट जीपीटी कहता हूँ, अपने आइडियोग्राम में आके चेक करता हूँ। यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे कलर जो है ना, वो कलर आप लोगों ने अगर कस्टम रखना है, जैसे मैंने ये कस्टम रखा हुआ था कलर, तो मुझे ये वाले आइकन मिले इस कलर के। तो कलर्स आप लोगों ने इधर वो नंबर जो होता है ना कलर का, इस तरह का कुछ 1445D, तो ये कलर आप लोगों ने इधर अपने हिसाब से कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मुझे वो 2 कलर अच्छे लगते हैं, तो मैं वो 2 कलर वाले जो कोड है तो वो मैंने कॉपी करके इधर आके पेस्ट कर दिए। तो ये मैं चैनल में भी शेयर कर देता हूँ कोड वगैरह, वहाँ से आप लोग उठा सकते हो अपनी, जिस कोड को मेरे को सेंड कर दिया मैंने। और बाकी इसको अब अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये जो कोड है वो ख़त्म हो गया होगा। तो रिफ़्रेश करने के बाद इसको दोबारा लगाना पड़ता है, तो मैं इधर दोबारा लगा देता हूँ, ये लग गया और ये चेक इसके ऊपर आ गया। और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट अपनी लगा देता हूँ और बाकी कुछ नहीं चाहिए ना। ये क्वालिटी हो गई और ये 1 हो गया और ये 3/2 का साइज़ है, आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो, 16/9 3/2 जो रखना हो। तो मैं भी 3/2 भी बना रहा हूँ। तो ये देखो मुझे उसने सैम्पल में ये बना दिया प्रॉम्प्ट, ये देखें। आप लोग इस तरह के आइकन वगैरह बना सकते हो। अगर आप लोग को वो सही नहीं बना के देता ना प्रॉम्प्ट, तो आप लोग इसको कह सकते हो दोबारा कि मुझे जो आप लोगों ने मतलब आपने जो प्रॉम्प्ट दिए हैं वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो आप उससे बोलो कि मुझे सही वाली बना कर दो जैसा मैंने बताया है, तो वो आप लोगों को दोबारा बना कर देगा, वो उम्मीद है सही होंगी। तो मैं ये प्रॉम्प्ट्स को चेक कर लेता हूँ कि ये ठीक है या ख़राब है, तो उसके बाद मैं इसको बताऊँगा कि ये ठीक है मेरे लिए और मुझे आप इसकी टेक्स्ट फाइल बना के दो। तकरीबन ठीक ही हैं अभी प्रॉम्प्ट्स, मसला नहीं है इनमें कुछ। वैसे मैं ऐसे कह देता हूँ कि मुझे सिर्फ वाइट बैकग्राउंड के ऊपर चाहिए, मुझे प्रॉम्प्ट्स वाइट बैकग्राउंड ऊपर। मैंने इसको वाइट बैकग्राउंड का बता दिया, अभी जो क्या कहते हैं अभी देखते हैं। अभी इसने मुझे बोला है कि अभी जो आपकी प्रॉम्प्ट्स होंगी वो वाइट बैकग्राउंड के ऊपर होंगी। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ प्रॉम्प्ट, वो दोबारा इधर आके चेक कर लेता हूँ कि वाइट बैकग्राउंड के ऊपर है या नहीं। उसके बाद फिर भी चेक कर लेंगे।
तकरीबन ठीक ही है, बैकग्राउंड सही लग रहा है ये वाला। अभी वाइट बैकग्राउंड के ऊपर तो नहीं बना दे रहा, लेकिन ठीक ही है, इतना मसला नहीं है। तो अभी इसको मैं कहता हूँ कि ये प्रॉम्प्ट्स मेरी ओके हैं, ये सब ठीक है। अब मुझे 500 प्रॉम्प्ट्स की टेक्स्ट फाइल दो। वैसे इसने शायद लास्ट में लिखा भी हो, हाँ जी लिखा कि आप चाहते हैं मैं इसी फॉर्मेट में 500 प्रॉम्प्ट वाली टेक्स्ट फाइल बना के आपको दूँ। अगर मैं हाँ भी लिख दूँ तो ये मुझे बना के दे देगा, मैं कह रहा हूँ हाँ। तो अभी ये मुझे वो 500 प्रॉम्प्ट वाली जो टेक्स्ट फाइल है वो बना के दे देगा। तो अगर इसमें आप लोगों को लगे कि सिमिलर प्रॉम्प्ट्स हैं तो वो आप लोग इसको दोबारा दे के वो सिमिलर प्रॉम्प्ट्स रिमूव करवा सकते हो, और अगर नहीं है तो फिर चलाते रहिए। अभी ये हमारे लिए वो प्रॉम्प्ट बना रहा है। अभी फिर भी ये कुछ इमेजेस में ऐसा करके दे रहा है, बैकग्राउंड चेंज करके दे रहा है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, आप लोग प्रॉम्प्ट सही से बनवा लेना। अभी अगर मैं प्रॉम्प्ट बनवाने पे बैठूँ तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट्स इससे बनवा ली इस तरह की 500 की। तो ये इसने कहा से मुझे बना के दे दी है। तो इधर आके मैं अपनी ऑटोमेशन लगा दूँगा, स्क्रिप्ट जो मेरी है। पहले इसको स्टॉप कर देते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा अपडेट किया है, इसमें कुछ मसले आ रहे थे, मैंने इसके अपडेट किया तो अब ये ठीक है। और ये वाली जो न्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, ऑटोमेशन वाली एक्सटेंशन। तो यहाँ से चूज फाइल 500 आइकन वाली जो प्रॉम्प्ट मेरी उधर पड़ी थी डाउनलोड वाले फोल्डर में, तो ये सामने, और यहाँ से स्टार्ट ऑटोमेशन। तो ये मेरे आइकन वगैरह बनाना स्टार्ट कर देगा। तो ये आप लोग रात को लगा के सो जाओ और सुबह तक आप लोगों के तकरीबन 500 आइकन बने पड़े होंगे। तो ये काफ़ी अच्छी एक्सटेंशन है। इसमें मैंने एक और चेंजेस किया है कि ये ना 3-4 सेकंड इधर वेट करता है प्रॉम्प्ट लगा के। वो इसलिए वेट बोला है क्योंकि इसमें ना काफ़ी सारे मसले होते हैं। अगर ये समझ लेना ये कि इसमें कोई रोबोट काम कर रहा है तो वो उस एक्सटेंशन को स्टॉप कर देता है। तो अगर आप लोग रात को लगा के सोओगे तो फिर 10-20 प्रॉम्प्ट के बाद अगर वो स्टॉप हो गई तो फिर आप लोगों का जो कंप्यूटर है वो पूरी रात इसी तरह चलता रहेगा वैसे ही। तो इसलिए ये मैंने 3-4 सेकंड का जो इसमें वक्फा दिया है तो वो इसलिए दिया। और बाकी जो आपकी प्रॉम्प्ट्स वगैरह होंगी वो ज़ाया नहीं होगी। मतलब इधर इमेज बनने में जितना टाइम लेता है तो वो उसके बाद 3 सेकंड लेगा, 4 सेकंड लेगा वेट का, और फिर वो आपकी प्रॉम्प्ट लगा देगा। और बाकी इनको मैं अब बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे आप लोग इन जो आइकन हैं इनको कैसे आप ऑटो ट्रेस करना है। तो ये हमारे पास कुछ आइकन्स बन गए हैं। तो अभी इसको हम एक्सटेंशन को स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप एक्सटेंशन, और ये जो आइकन है वो डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। ये और ये वाली भी कर लेते हैं, और ये बंद है उसको भी डाउनलोड कर लेंगे। और ये वाली ख़राब है तो उनको डाउनलोड नहीं करते। इनको डाउनलोड करने के बाद हम लोग इनको अपस्केल करेंगे। वो आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग अपस्केल जिससे भी करें। चाहे वो कोई ऑनलाइन टूल हो या फिर गीगापिक्सल हो या फिर जैसा भी हो, तो इनको अपस्केल लाजमी करना है। तो मैं इनको डाउनलोड करके अपस्केल कर लेता हूँ। पहले ये होगी डाउनलोड, और इनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ से, कट डी वेक्टर्स, और इधर आकर मैं न्यू फोल्डर बना लेता हूँ यूट्यूब का, इधर पेस्ट, और ये एक्सट्रैक्ट है, और ये दो डिलीट। और इनको अब अपस्केल कर लेते हैं। ये कुछ आइकन हैं, मैं तो ये वाला गीगापिक्सल यूज़ करता हूँ, तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये बेस्ट है अपस्केलिंग के लिए, और जो पिक्सल कट है वो भी बेस्ट है अपस्केलिंग के लिए।
तो इनको मैं अपस्केल कर लेता हूँ। जो आइकन्स थे मेरे वो वेक्टर यूट्यूब, तो जी ओपन, इग्नोर, और इसको मैं 4x 6x किसी भी उस पर अपस्केल कर सकता हूँ, ये देखिए। और इसको हाई फिडेलिटी और कलर ऑटो कर देंगे तो सही है, ना भी करें तो मसला नहीं है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करें और सेव पे क्लिक कर दें। जी मेरी एक्सपोर्ट हो गई है, इसको मैं क्लोज विंडोज और क्लोज कर देता हूँ। और मेरी एक्सपोर्ट हुई फाइल, जो अपस्केल हुई फाइल है वो इधर आ गई हैं। यहाँ से इसको कट कर लेते हैं और पुरानी वाली फाइल्स को डिलीट और न्यू फाइल पेस्ट। अब ये हमारी अपस्केल हो गई है, ये देखें तो साइज इनका इंक्रीज़ हो गया। तो अभी हमने इनको ऑटो ट्रेस करना है। तो ऑटो ट्रेस करने के लिए हम लोगों ने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वेक्टर मैजिक। तो ये ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है, तो आप लोगों ने भी डाउनलोड कर लेनी है। अगर डाउनलोड नहीं है तो इसको ओपन कर लें। और इसका ना अगर सिंगल सिंगल करना है तो सिंगल के लिए आप लोग ऐसी एक सिंगल इमेज पेस्ट करें तो ये हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने बैच में करनी है तो ये बैच प्रोसेसिंग लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करें। और ये जो फाइल है आप लोगों ने यहाँ पे उठा के यहाँ पे आके ड्रॉप कर देनी है। जी हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप हो गई। और आप लोगों ने ये सारी इमेजेस जितनी भी आप लोग लगाओ, 100 200 300 जितनी भी हो, तो इनको लोड होने देना है। जैसे ये इनका थंबनेल शो हो गया हमें, तो इनको लोड लाजमी होने देना है। अगर लोड नहीं होने देंगे तो जितनी हमारी इमेजेस लोड हुई होंगी वही होंगी बस, और बाकी नहीं होंगी वो ऑटो ट्रेस। और ये हमारी लोड हो गई हैं। और नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ से इसको बाकी चीज़ें तो ऑटो है, सही है ऑटो। और यहाँ जो इमेज क्वालिटी है इसको हाई कर देना है, हाई। और बाकी और चीज़ें कुछ हैं नहीं। अगर आप लोग यहाँ से EPS करते हो तो ये आप लोगों को मेरे ख्याल से EPS 10 डायरेक्टली कर देगा। तो मैं तो इसको AI करता हूँ और मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई हुई है, तो उससे मैं इनको फिर EPS 10 में कर लेता हूँ। तो मैंने इसको AI में सेव कर देता हूँ। बाकी चीज़ें नहीं चेंज सेटिंग। अगर एक्सपोर्ट ऑप्शन ये वाला फोल्डर अगर चेंज करना है तो कर सकते हो, मतलब अपनी मर्ज़ी को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर अपना मर्ज़ी का नहीं करना चाहते तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला फोल्डर सेलेक्ट कर देगा। तो इधर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा इनको ऑटो ट्रेस करने में। जैसे ही हमारी जो है ना एक्सपोर्ट ख़त्म होगी तो ये इस तरह का कुछ ऑप्शन खाली आ जाएंगे, तो उसका हमने क्लोज कर देना है। और ये हमारी जो फाइल हैं वो आ गई हैं जी। और अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है तो इनको हम डिलीट कर देते हैं। उस कौन सी डिलीट होगी, इनका हम डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट हो गई हमारी। और इनको कट करके हम लोग अपने जो मेन फोल्डर है उसमें रख देते हैं। ये वाला मेरा तो मेन यही है, इधर मैं रखता हूँ। तो अभी इनको हम लोगों ने EPS 10 में से करना है, तो इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे मैंने एक अपनी स्क्रिप्ट रखी हुई है,
ये वाली सेव ऑल फॉर्मेट। तो इनपुट में ये वाली फाइल्स मैं रख देता हूँ और आउटपुट में वो हमारी जो EPS 10 वो सारा कुछ है वो हो जाएगी। तो अडोब इलस्ट्रेटर हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो मेरे पास 2020 है, अगर आप लोग भी 2020 करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी ये सभी पे वर्किंग है स्क्रिप्ट। और यहाँ पे आप लोगों ने फाइल पे क्लिक करना है, स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, अदर स्क्रिप्ट। और हमारी स्क्रिप्ट जो है वो वेक्टर, और इधर आके 09 वेक्टर्स, और ये वाली हमारी स्क्रिप्ट है सेव ऑल फॉर्मेट। ये भी मैं आप लोगों को साथ ग्रुप में शेयर कर दूँगा। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमसे ये पूछ रहा है कि वो फोल्डर सेलेक्ट करो जो आप लोगों ने जो मतलब ऐड करनी है फाइल्स। ये लिखोगे अपनी फाइल्स का फोल्डर सेलेक्ट करें। तो मैंने अपनी फाइल्स का फोल्डर सेलेक्ट करना है, तो ये मेरे पास वो फोल्डर है जिसमें मेरी फाइल्स पड़ी हैं। तो इनपुट में मेरी पड़ी हैं, तो इनपुट में कर देता हूँ ओके। और जहाँ पे मुझे कह रहा है कि वो वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट करें जहाँ पे आप लोगों ने एक्सपोर्ट करनी है, तो मैं एक्सपोर्ट आउटपुट में करनी है, तो आउटपुट को क्लिक कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ये हमारी फाइल्स को EPS 10 AI और JPEG में सेव करता है। जैसे ही एक्सपोर्ट वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो ये हमें बताएगा कि आपका प्रोसेस मुकम्मल हो गया है, और ओके पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद हम लोग अपना वो फोल्डर ओपन करेंगे आउटपुट वाला। तो ये हमारा आउटपुट वाला फोल्डर है, यहाँ से ये फाइल इनपुट से ये डिलीट कर देते हैं फाइल डिलीट, और आउटपुट से ये वाली फाइल जो है हम लोग कट कर लेते हैं Ctrl+X और वेक्टर्स और पेस्ट। ये हमारे पास आ गए, ये वेक्टर्स में कन्वर्ट हो गई हैं। अगर आप लोगों को मैं ओपन करके दिखाऊँ EPS फाइल, तो ये देखिए अनग्रुप, ये हमारी फुल वेक्टर में हो गई है। इनको भी अनग्रुप कर दें, इनको भी अनग्रुप कर दें। ये हमारी फुल वेक्टर में कन्वर्ट हो गई है। देखने की क्वालिटी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रही, तो एचेस भी सारे क्लियर ही हैं। तो इस तरह आप लोग कलरफुल आइकन वगैरह जो बना सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो, तो वो फिर आप लोगों ने अपनी फाइल्स को अलग अलग सेव करना होगा। इस तरह इसका कलर ये हाइड कर दें तो ये, और इसको मैनुअली एक्सपोर्ट करें, ये एक्शंस बना लें, तो आप लोगों का बैकग्राउंड जो है ना वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो। और अगर नहीं करना चाहते तो इस तरह का ये आप लोगों का बैकग्राउंड होगा जो मैनुअली आप लोगों की इमेजेस का होता है, सॉरी रैंडमली। और बाकी आप अगर आप लोगों को कुछ इस वीडियो में समझ ना आया हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और बाकी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।